इंसाफ की मांग को लेकर जो पिछले 42 दिन से धरने पर बैठे थे, अभिया को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर चुके थे। ममता सरकार से लोहा लिए खड़े थे, जिनके आंदोलन से पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। वही जूनियर डॉक्टर आज से काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों और मांगों के साथ। धरना दे रहे आंदोलनकारी डॉक्टर ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च किया और धरना वापस लेने की घोषणा की। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शन करने और कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद अब उन्होंने काम पर लौटने का मन बना लिया है, लेकिन साथ ही ममता सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। स्वास्थ्य भवन के धरना खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन जो अभी तक कुछ लोगों में सिमटा हुआ था, जो अभी तक धीरे धीरे फैलते हुए पूरे इंडिया में फैल गया, वो उस आंदोलन को और भी ऊंचाई तक लेके जाने की हमारी कोशिश है। हम इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जब तक अभया को इंसाफ नहीं मिलता, ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ सीबीआई के सामने हम डिमांड करना चाहते हैं कि सीबीआई अपना काम जल्द से जल्द करे, जस्टिस जल्द से जल्द डिलीवर हो। अभिया से दरिंदगी और बर्बरता केस के विरोध में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वो पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे। मतलब साफ है, हड़ताल खत्म हुई है, लेकिन आंदोलन अभी भी जिंदा है। अभिया को इंसाफ दिलाने का जो बीड़ा उठाया गया, वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, किसी भी दबाव या किसी भी डर से नहीं किया। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, ये सिर्फ इसलिए कि लोग अभी जो बाढ़ में परेशान हैं, उनको किसी भी तरह से जो सहायता दी जाए वो दी जा सके। हम आगे अपना आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। उधर अभिया केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल हैं, जिसमें से संदीप और अभिजीत 25 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में हैं। लिहाजा अब सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इसके लिए सीबीआई ने सियालदाह कोर्ट से मंजूरी मांगी है। सीबीआई को संदीप घोष पर घटना से जुड़े सबूत मिटाने समेत कई कड़ियों को छिपाने का शक है। फिलहाल जहां सीबीआई मामले में तेजी से जांच कर आगे बढ़ रही है, वहीं जूनियर डॉक्टर भले काम पर लौटे हो, लेकिन वो ओपीडी और कोर्ट ऑपरेशन थिएटर से दूरी बनाए हुए हैं। संदेश साफ है कि जब तक इंसाफ नहीं, तब तक काम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है, और इस बार सवाल आस्था को लेकर उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नदिया के राणा घाट में 132 फीट ऊंची दुर्गा मां की मूर्ति बनाई जा रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए उसे रोक दिया गया क्योंकि मूर्ति काफी ऊंची बनाई जा रही थी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दीदी के बंगाल में आस्था पर बवाल। आस्था कितनी अपार, ये तय करेगी सरकार। अपने आराध्य के प्रति आपकी आस्था कितनी गहरी या ऊंची है, क्या इसका कोई मानक आज तक तय हो पाया है? लेकिन ममता दीदी के बंगाल में आस्था की ऊंचाई के नए नियम कर दिए गए। ऐसे नए नियम जो अब तय करेंगे कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा उतनी ही होगी जितनी सरकार चाहेगी। जी हाँ, बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में कुछ ऐसा हुआ। राणाघाट के कमालपुर अभियान संघ ने इस साल मां दुर्गा की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण करने का फैसला किया। संघ चाहता था कि इस बार मां दुर्गा की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति राणाघाट में बनाई जाए। इसके लिए कई दिनों से तैयारी चल रही है। यही नहीं, हिंदू कारीगरों ने मां की मूर्ति का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन इस मूर्ति की ऊंचाई से न जाने क्यों दीदी की गर्दन में दर्द शुरू हो गया। न जाने क्यों, लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी ऊंची मूर्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता। मूर्ति के निर्माण को रुकवाने के लिए वहां का शासन और प्रशासन इतना गंभीर है कि वो एक तो नहीं
बल्कि कई बार इस इलाके के चक्कर लगा चुका है। पुलिस का गाड़ी आया और पुलिस यहाँ पे काम करना बंद कर दिया और बोला ऊपर से ये बंद करने का आदेश है, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो 14 लेबर था यहाँ पे काम कर रहे थे, सब काम बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस पिकेटिंग भी लगा दिया हर तरह सब टाइप। अपराध को रोकने के लिए बंगाल पुलिस भले ही मुस्तैद न हो, लेकिन राणाघाट में मूर्ति के निर्माण को रोकने के लिए बीते 2 दिनों से पुलिस बल तैनात है। परसों से आज तक पूरा पुलिस यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि देखिए एक पूजा तो गांव का ही पूजा है। आखिर थक हार कर पूजा आयोजकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। परसों मैं कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट, तो कल मेरा पिटीशन हुआ हाई कोर्ट में। तो मैं ये भी बात बोल रही हूँ, पिटीशन से पहले अगर एक परमिशन मिल जाए तो कोर्ट क्यों, एक पूजा करने के लिए कोर्ट क्यों, मैं ये सोचा था कोर्ट में जाने का इरादा क्यों होगा। पूजा आयोजक का ये सीधा सा सवाल ममता सरकार के लिए काफी टेढ़ा साबित हो रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों के लिए ही इतने नियम और कानून क्यों तैयार हो जाते हैं। कभी मूर्ति विसर्जन के लिए रास्ते सरकार तय करती है, तो कभी सरकार ये बताने लगती है कि आप अपने भगवान की मूर्ति को कितना ऊंचा बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही एक अहम खबर की करेंगे। दरअसल लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शख्स को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल देर रात का यह पूरा मामला है। ठाकुरगंज में कार सवार ने 5 लोगों को रौंद दिया। बेकाबू कार रूमी गेट से लेकर हुसैनाबाद चौकी तक लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ी। रूमी गेट से हुसैनाबाद तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में 3 चौकियों को कार चालक ने अपनी रफ ड्राइविंग करते हुए शिकार बनाया और ये वो तस्वीरें हैं लखनऊ की तस्वीर, जहां पर आप देखिए कैसे तेज रफ्तार कार लगातार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ा, जमकर उसकी पिटाई की। आपको यह भी बता दें कि पुलिस को कार के अंदर से शराब की कुछ बोतलें भी मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। कानपुर के महाराजपुर में एनकाउंटर हुआ। गंगा पुल के पास पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हुई। हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। फायरिंग करते हुए भाग रहा था आरोपी और इसी दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कानपुर से, जहां